एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सदीशा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कि हम लोगों को पार्टनर को कितना पैसा देना है वो हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि पार्टनर, हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कितने पैसे देने हैं। ठीक है, बट अब हम लोगों को देखना है कि वो जो पैसे हम लोग को देने हैं वो हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं। किस तरीके से मतलब कि एक होता है कि या तो फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे करें या तो फिर हम लोग उसी टाइम पे कैश पे कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम लोग कैश में पे करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें कोई चीज़ नहीं आती। जब हम लोग हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका अकाउंट जो बनाते हैं उसमें बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या लिख देते हैं, टू पर्टिकुलर जो भी रिटायरिंग पार्टनर है तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का पार्टनर जो है, अगर हम उसको लोन अकाउंट नहीं, तो यहाँ पे कभी भी अगर हम लोग को रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग कैश में पे कर रहे होते हैं तो हम लोग जब भी रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं तो उधर हम लोग बैलेंसिंग फिगर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। बट अगर हम लोगों को पार्टनर को लोन में पे करना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, या तो फिर हम लोग सारा साथ में एक बार में दे देते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे, या तो फिर हम लोग कोई भी हमारे जो भी मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे करते हैं, या तो फिर ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं, या तो फिर हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है, कैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट से पे कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आज मैं उसी का एक केस बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट्स में हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सो ये जो मैं आपको आज फर्स्ट केस करा रही हूँ, उस फर्स्ट केस का क्या है टॉपिक, इफ इंस्टॉलमेंट इज पेड with principal as well as interest। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड जेड वर द पार्टनरशिप sharing profits and losses equally. Z retired from the firm after adjustment. The capital account showed a credit balance of rupees 1 lakh as on 1st April 2016. Z is to be paid in two equal installments of 37,500 each, including interest at the rate of 10% on the outstanding balance of each year, and the balance including interest in third year. Prepare Z's loan account till he is paid the amount due to him. ओके, सो यहाँ पे इन लोगों ने हमको बोला है कि यहाँ पे हमारे जो भी एक्स वाई जेड है वो तीनों जो हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जेड हमारे फर्म से रिटायर हो गया और एडजस्टमेंट के बाद हम लोग को पता चला कि हम लोगों को उसको 1 लाख रुपीज़ जो है पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को उसको दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 37,500 की पे करना है, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट डालना होता है। ठीक है, सो पहले मैं आपको एक पूरे टेबल बना देती हूँ एंड देन हम लोग जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोग को 1 लाख रुपीज़ पे करना है, उसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो भी रिटायरिंग पार्टनर है विच वॉज जेड, ठीक है, वो जब रिटायर हो रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस आया है, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा बैलेंस जो है कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटीज साइड पे, विच वॉज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे हमारे कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, कौन से डेट पे लिखा हुआ है, 2016 अप्रैल 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना था अमाउंट, 1 लाख। अब इस 1 लाख पे हम लोग को 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, देन हम लोगों को पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे, हमारे ईयर खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, सो ईयर खत्म हो जाने के बाद क्या आ जाएगा, डेट 2016 से 2017 पे हो जाएगी, एंड ईयर कब खत्म होता है, मार्च 31। यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, 1 लाख पे 10% इज 10,000। ठीक है, तो हम लोग को उस पर कितना पे करना है, 1,10,000 पे करना है। ये 1,10,000 हम लोग कब पे करेंगे, ईयर खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो 2017 मार्च 31। अब इन लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग को 37,500 की दो इंस्टॉलमेंट्स रखनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 37,500, सेकेंड ईयर में भी 37,500। यहाँ पे हम लोग कितना पे कर रहे हैं, बैंक से कितना पैसा जा रहा है, 37,500 का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं, 37,500। ठीक है, 1,10,000 में से अगर हम लोग 37,500 पे कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा अमाउंट, 72,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस क्लोज डाउन, सेम डेट ही रहेगी। ठीक है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन।
1,10,000 डन। अब यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो हम लोग को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। बैलेंस हम लोग हमेशा कैरीड फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2017 अप्रैल 1 न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरीड डाउन का बैलेंस यहाँ पे लेके जाएंगे तो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे तो ब्रॉट डाउन हो जाएगा उस ईयर का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 72,500 बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे साल खत्म हो जाने के बाद हम लोग को 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। सो चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट। 2018 पे ईयर खत्म होगा, कौन सी डेट को, 31 मार्च को। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 70,500 का 10% इज 7250। $79,750। अब इस 79,750 में से वापस इन लोगों ने बोला था 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 2 साल हम लोगों को 37,500 ही पे करना है, ठीक है। तो इन 79,750 में से 37,500 हम लोग को पे करना है, कौन सी डेट को, 2018 को मार्च 31। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट एंड बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। यहाँ पे 37,500 आएगा। अभी 79,750 में से 37,500 दे दिया, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 0 बचा। 5 - 0 5, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 7 - 3 4, 42,250 हमारा कितना बचा, 42,250 बैलेंस बचा, ठीक है। सो इसको हम लोग टैली कर देते हैं 79,750। अब ये जो 42,250 है ये हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो उस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो 2018 नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल 1 से। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉरी यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इट्स माय मिस्टेक, 2 आएगा, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 42,250। अब इस 42,250 पे हम लोग को वापस 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, ओके। तो यहाँ पे 2018 ईयर ख़त्म हो जाएगा, सॉरी 2019 ईयर ख़त्म हो जाएगा मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, इस पे 10% करेंगे तो 4,225। इसका अमाउंट कर देंगे 5 7 4 6 4, ठीक है। तो 46,475 यहाँ पे हम लोग कौन सी डेट को पे करेंगे, 2019 में 31 मार्च को ही पे कर देंगे। अब इन लोगों ने हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि हम लोग को कितना पे करना है। इन लोगों ने खाली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 37,500 की पे करनी है। नेक्स्ट ईयर आप जितना चाहो पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 46,475 पे कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट 46,475। बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि हम लोगों ने अभी सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। सो 46,475, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लोन अकाउंट बन गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग जेड का कैपिटल से दिया हुआ था, वो हम लोगों ने लिखा 1 लाख। यहाँ पे बाय नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का 2016 का बैलेंस दिया हुआ था 1 अप्रैल का 1 लाख, ठीक है। उसमें इन लोगों ने बोला था कि हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पे, तो हम लोगों ने इसका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट हमेशा ईयर के एंडिंग में चार्ज होता है। जब तक उन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोग को इंटरेस्ट कब चार्ज करना है, तब तक हम लोग हमेशा इंटरेस्ट ईयर का एंड हो जाए तभी चार्ज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, विच वॉज 1,10,000। अब इस 1,10,000 को हम लोग को पे करना था, बट क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि हम लोगों को 37,500 ही पे करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1,10,000 में से 37,500 पे कर दिया ईयर एंड हो जाने के बाद, विच इज़ ऑन 2017 31 मार्च, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया। तो नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस, सॉरी प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास जो बैलेंस बचा उस पर हम लोगों को 10% इंटरेस्ट लगाना था। देन हम लोगों को पे करना था 79,750, बट हम लोगों को वापस रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आपको 37,500 ही पे करना है। इसलिए हम लोगों ने उस दिन इसलिए हम लोगों ने ईयर एंड हो जाने के बाद, कौन सी डेट पे ईयर एंड होता है, 2018 31 मार्च को हमारा जब ईयर एंड हो गया था, तब भी हम लोगों ने 37,500 ही पे किया। जो रिमेनिंग बैलेंस है
प्रीवियस ईयर का, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड किया तो ये इस ईयर का ब्रॉड डाउन बैलेंस हो गया। ठीक है, कौन से ईयर का, 2018, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है इसलिए हम लोग डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट हमेशा ईयर खत्म हो जाने के बाद चार्ज किया जाता है। सो 2019 पे 31 मार्च पे हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया 10% का, विच वॉज ऑफ 4225 रुपीज़। टोटल बैलेंस आया 46,475। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल पे करने थे 46,475 और हम लोगों को इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी, जितना हम लोग पे करना चाहे उतना हम लोग पे कर सकते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो भी है हम लोगों ने एक साथ ही पे कर दिया। ठीक है, कौन से डेट पे, ईयर खत्म हो जाने के बाद, यानी कि 2019 के 31 मार्च को हम लोगों ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का लोन अकाउंट खत्म हो गया। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि केस फर्स्ट, जब हम लोगों की इंस्टॉलमेंट हम लोगों को पे करनी हो प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट के साथ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना